Hello students, in our today's video we are discussing the second chapter of class 8 Father's Help. Let's begin. Lying in bed, Swami realized with a shudder that it was Monday morning. कहते जब वो बेड पे स्वामी सो रहा था, स्वामी एक करैक्टर का नेम है, एक बच्चे का नेम है, कि जब वो बेड पे सो रहा था तो उसे याद आया कि आज क्या है, मंडे की मॉर्निंग है. इट लुक्ड एज दो ओनली अ मोमेंट अगो इट हैड बीन द लास्ट पीरियड ऑन फ्राइडे. ऑलरेडी मंडे वॉज हेयर. कहते उसको लगता है कि जो फ्राइडे का लास्ट पीरियड था वो अभी गया था और अभी क्या आ गया, मंडे आ गया. ही होप्ड एन अर्थक्वेक would reduce the school building to dust, but that good building, the Albert Mission School, had withstood similar prayers for over 100 years now. At 9 o'clock, Swaminath wailed, I have a headache. कहते उसको वो सोचता है कि काश अर्थक्वेक आ जाए, भूचाल आ जाए और जो स्कूल की बिल्डिंग है वो क्या है, डस्ट में मिल जाए, मतलब मिट्टी में मिल जाए. बट कहते जो अल्बर्ट मिशन स्कूल था उसकी बिल्डिंग 100 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम से वहीं पे स्टूड थी. कहते 9 o'clock स्वामी ने क्या रियलाइज़ किया, उसने क्या बोला कि मेरे सिर में दर्द है. हिज मदर सेड वाई डोंट यू गो टू स्कूल इन अ जुकाटा. कहते उसके मदर ने बोलते हैं कि तुम जुकाटा पे स्कूल क्यों नहीं जाते. जुकाटा होता है जैसे जिसको हम बोलते हैं घोड़े के ऊपर नहीं हम करते, जिसको आगे से दो घोड़े चला रहे होते हैं, वो वाली सवारी होती है. सो दैट आई मे बी कम्प्लीटली डेड एट द अदर एंड. हैव यू एनी आइडिया व्हाट इट मीन्स टू बी जॉल्टेड इन जुकाटा. हैव यू मैनी इंपॉर्टेंट लेसन्स टूडे. तो उसके मम्मा बोलते हैं कि तुम जुकाटा पे स्कूल चले जाओ, और वो बोलते हैं कि नहीं, अगर मैं जाऊंगा जुकाटा पे भी तो भी जो मीन्स पूरा मेरे स्कूल का एंड होगा तब तक मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं होगी, मैं काम नहीं कर सकूंगा. तो उसके मम्मा पूछते हैं कि आज तुम्हारे स्कूल में क्या कोई इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं. इम्पॉर्टेंट दैट जोग्राफी टीचर हैज़ बीन टीचिंग द सेम लेसन फॉर ओवर अ ईयर नाउ. वो कहता है कि जो ज्योग्राफी टीचर है वो सारा साल ये एक ही चैप्टर रिपीट करवा रही है. एंड वी हैव अर्थमेटिक विच मीन्स फॉर अ होल पीरियड वी आर गोइंग टू बी बीटन बाय द टीचर. इम्पॉर्टेंट लेसन्स. एंड मदर जीनियसली सुजेस्टेड दैट स्वामी माइट स्टे एट होम. और वो बोलता है कि हमारा जो अर्थमेटिक मतलब मैथ्स का पीरियड होता है उसका मीनिंग होता है कि सारा पीरियड हम क्या करते रहे, मैम से डांट खाते रहे, बीट होता है मार खाते रहे. तो उसकी मदर बड़े प्यार से बोलती है कि तुम घर पे रह सकते हो. ये देखो, ये स्वामी की पिक दिखाएगी और ये उसके फादर की. उसके बाद वहाँ पे उसके फादर आते हैं तो उन दोनों की कन्वर्सेशन क्या होती है. एट 9:30 व्हेन ही ऑट टू हैव बीन शाउटिंग इन द स्कूल प्रेयर हॉल, स्वामी वॉज लेइंग ऑन द बेंच इन मदर्स रूम. फादर आस्क्ड हिम हैव यू नो स्कूल टूडे. कहते हैं 9:30 पे जब उनके स्कूल के जो प्रेयर हॉल होता है वहाँ पे प्रेयर होती है, उस टाइम जो स्वामी था अपने मदर के पास अब उनके रूम में बैठा था. तब उसके फादर बोलते हैं कि आज तुमने स्कूल नहीं जाना. हेडेक, स्वामी रिप्लाइड. स्वामी बोलता है कि हेडेक हो रहा है मेरा, सिर में पेन हो रहा है मेरे. नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो. तो उसके फादर बोलते हैं कि नॉनसेंस, अपनी ड्रेस पाओ और स्कूल जाओ. हेडेक, लूफ बट लेस ऑन संडेज एंड यू विल बी विदाउट अ हेडेक ऑन मंडे. तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हें संडे को तो कभी हेडेक नहीं होता, मंडे को ही क्यों हेडेक होता है. स्वामी न्यू हाउ स्टबर्न हिज फादर कुड बी एंड चेंज्ड हिज टैक्टिक्स. कहते स्वामी को पता था कि उसके फादर कितने जिद्दी हैं. स्टबर्न होता है जिद्दी. और वो कैसे उसकी जो टैक्टिक्स हैं, ये बोलते हैं जैसे उसके प्लान्स, उसके स्ट्रेटजीज, उसको कैसे चेंज कर देंगे. आई कांट गो सो लेट टू द क्लास. तो स्वामी बोलता है कि मैं क्लास में इतनी लेट नहीं जा सकता. आई एग्री बट यू
will have to. It is your own fault. You should have asked me before deciding to stay away. तो उसके फादर बोलते हैं कि हाँ मैं एग्री करता हूँ कि तुम लेट हो, पर इसके लिए तुम्हारा खुद का फॉल्ट है, मेरी गलती नहीं है। तो तुमने क्या कर, जब तुम स्कूल जाने के लिए मतलब मना कर रहे थे, तुमने डिसाइड किया था कि मैं लीव करूँगा, नहीं जाऊँगा, तब तुमने क्या करना था, मेरे से परमिशन लेनी थी, मेरे से बात करनी थी। What will the teacher think if I go so late? तो वो बोलता है कि टीचर क्या सोचेगी अगर मैं लेट जाऊँगा। Tell him you had a headache and so are late. तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम उनको बोल देना कि मेरा हेडेक हो रहा था इसलिए मैं लेट आया हूँ। He will beat me if I say so. तो वो बोलता है कि अगर मैं उनको ये बोलूँगा तो वो मुझे मारेंगे। Will he? Let us see what is his name. तो वो बोलते हैं कि कौन से टीचर तुम्हें मारेंगे, उनका मुझे नेम बताओ। तो वो बताता है सैमुअल। उनके जो टीचर थे, उनके वाइस प्रिंसिपल थे जो स्कूल के, वो होते हैं सैमुअल। डज ही बीट द बॉयज़? तो वो पूछते हैं कि वो बॉयज़ को मारते हैं। ही इज़ वेरी वायलेंट स्पेशली विद बॉयज़ हु कम लेट। तो वो बताता है स्वामी कि वो बहुत गुस्से वाले हैं, वो बॉयज़ को बहुत मारते हैं जो लेट आते हैं। Some days ago, a boy was made to stay on the knees for a whole period in a corner of the class because he came late, and that too after getting 6 cuts from the can and having his ears twisted. तो वो बोलता है कि कुछ दिन पहले एक बॉय स्कूल के में लेट आया था, तो उन्होंने उसको नीज के सहारे पूरा पीरियड क्लास के कॉर्नर में खड़ा किया हुआ था और उसके हैंड में स्टिक के साथ क्या किए, 6 कट्स लगाए। मीन्स उसको स्टिक के साथ मारा और उसके चोट लगी, और उसके जो ईयर्स थे उसको ट्विस्ट किया। ट्विस्ट मीन्स जो पकड़ के मरोड़ा। आई वुडेंट लाइक टू गो लेट टू सैमुअल्स क्लास। वो बोलता है कि मैं सैमुअल की क्लास में लेट जाना पसंद नहीं करता, मैं नहीं जाऊँगा, वो मुझे मारेंगे। इफ़ ही इज़ सो वायलेंट वाई यू नॉट टेल योर हेड मास्टर अबाउट इट। तो उसके फादर बोलते हैं कि अगर वो इतने वायलेंट है, गुस्से वाले हैं, तो आप अपने हेडमास्टर को क्यों नहीं बताते ये बात। दे से दैट इवन द हेडमास्टर इज़ अफ्रेड ऑफ हिम, ही इज़ सच अ वायलेंट मैन। तो स्वामी बताता है कि वो इतने वायलेंट है, इतने गुस्से वाले हैं कि हमारे हेडमास्टर्स भी उनसे डरते हैं। एंड देन स्वामी गेव अ ल्यूरिड अकाउंट ऑफ सैमुअल्स वायलेंस। कहते हैं उसके बाद जो स्वामी था एक ल्यूरिड अकाउंट बता रहा था, जो सैमुअल था भी वो इतना गुस्से है, एक मीन्स फेक चीज़ें जो शॉक्ड थी, ऐसी बातें बता रहा था उनके बारे में। हाउ व्हेन ही स्टार्टेड कैनिंग ही वुड नॉट स्टॉप टिल ही saw blood on the boy's hand, which he made the boy press to his forehead like a vermilion marking. वो कहता है स्वामी कि वो तब तक बॉयज़ को मारते रहते हैं जब तक उनके हैंड में से ब्लड नहीं आता, और जब उनके हैंड में ब्लड आता है तो वो उनको अपने जो मतलब फोरहेड होता है वो वहाँ पे उस ब्लड को लगाने के लिए बोलते हैं। स्वामी होप्ड दैट विद दिस हिज फादर वुड बी मेड टू सी दैट ही कुडंट गो टू द क्लास लेट। कहते स्वामी सोचता है कि ये बात सुन के उसके फादर उसको अलो कर देंगे कि वो लेट क्लास में ना जाए। बट फादर्स बिहेवियर टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। कहते बट जो उसके फादर का बिहेव था वो उसने एक अनएक्सपेक्टेड बात कही। ही बिकेम एक्साइटेड। व्हाट डू दीज टीचर्स मीन बाय बीटिंग आवर चिल्ड्रन, दे मस्ट बी ड्राइवन आउट ऑफ सर्विस, आई विल सी। तो उसके फादर एक्साइटेड हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि इस तरह से टीचर्स को हमारे बच्चे को नहीं मारना चाहिए और ऐसे टीचर्स को जो स्कूल से निकाल देना चाहिए। मैं इसको देखता हूँ, जैसे वो बोलते हैं कि मैं आपके प्रिंसिपल मैम से, सर से बात करूँगा। द रिजल्ट वॉज दैट ही प्रपोज्ड टू सेंड स्वामी लेट टू हिज क्लास एज अ काइंड ऑफ चैलेंज। ही वॉज ऑल्सो going to send a letter with Swami to the headmaster. No amount of protest from Swami was of any avail. Swami had to go to school. कहते वो जो थे उसके फादर, वो मतलब उनके पास एक किस्म का चैलेंज होता है कि स्वामी को वो लेट भेजते हैं और उनको होता है कि कहीं वो जो टीचर है सैमुअल इसको मारे ना, तो वो एक हेडमास्टर के लिए लेटर भी साथ में भेजते हैं।
जो उसकी प्रोटेस्ट के लिए था कि हाँ स्वामी है जो बीमार है, या उसके जो सैमुअल टीचर है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा मारती है। By the time he was ready, father had composed a letter to the headmaster, put it in an envelope and sealed it. कहते हैं जो स्वामी है जब तैयार हो रहता है उस टाइम में उसके फादर एक लेटर बनाते हैं और उसको एक मतलब जिसमें हम लेटर डालते हैं ना उसमें डाल के उसको सील बंद कर देते हैं। What have you written, father? तो स्वामी पूछते हैं कि आपने क्या लिखा है फादर। स्वामीनाथन आस्क्ड अप्रीहेंसिवली। जो स्वामी होता है ये बात अपने फादर को वरीडली टेंशन में पूछता है। नथिंग फॉर यू, गिव दिस टू योर हेडमास्टर एंड गो टू योर क्लास। वो बोलते हैं कि तुम्हारे लिए इसमें कुछ नहीं है, ये तुम अपने हेडमास्टर को दे देना और अपनी क्लास में चला जाना। हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सैमुअल? तो वो पूछते हैं कि आपने क्या कुछ हमारे जो टीचर है सैमुअल उनके बारे में लिखा है। प्लेंटी ऑफ थिंग्स अबाउट हिम। When your headmaster reads it, he will probably dismiss Samuel from the school and hand him over to the police. तो वो बोलते हैं कि मैंने उसके बारे में सैमुअल के बारे में इसमें बहुत कुछ लिखा है। जब तुम्हारे टीचर इसको हेडमास्टर इसको रीड करेंगे तो वो सैमुअल को स्कूल से बाहर निकाल देंगे और ज़रूर ही उसको पुलिस के हवाले कर देंगे। What was he done, father? What has he done, father? Well, there is a full account of everything he has done in the letter. Give it to your headmaster. You must bring an acknowledgement from him in the evening. तो वो बोलता है कि फादर आपने इसमें क्या लिखा है? तो वो बोलता है कि इसमें सैमुअल की हर चीज़ लिखी हुई है, आप इसको एक बार अपने हेडमास्टर को दे देना और वो अपने आप इसके एक्नॉलेजमेंट का मतलब उसको शाम को इसका जो आंसर है वो दे देंगे। Swami went to school feeling that it was the worst perjurer on earth. कहते उसको स्वामी स्कूल जाता है और जाते समय ये सोचता है कि वो सबसे बड़ा लायर है इस अर्थ का। His conscience bothered him. जो उसकी conscience मतलब जो सैमुअल थी ना रियल में वो बहुत ही अच्छी टीचर थी, तो वो उसने कभी किसी बच्चे को मारा ही नहीं था। He was not at all sure if he had been accurate in his description of Samuel. He could not decide how much of what he had said was imagined and how much of it was real. कहते उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कितनी बात उसने इमेजिनरी बोल दी, कितनी बात उसने रियल बोल दी। He stopped for a moment on the road side to make up his mind about Samuel. कहते वो रोड पे एक साइड पे खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि वो सैमुअल के बारे में क्या मतलब क्या कर सकता है, क्या कह सकता है। ही वॉज नॉट सच अ बैड मैन आफ्टर ऑल, क्योंकि वो एक्चुअल में बैड मैन नहीं थे। पर्सनली ही वॉज मच मोर जीनियल देन द रेस्ट। ऑफन ही क्रैक्ड अ जोक और टू सेंटरिंग अराउंड स्वामीज इन एक्शंस एंड स्वामी took it as a mark of Samuel's personal regard for him, but there was no doubt that he treated pupils badly. His skinned pupils' hand. कहते बट वो पर्सनली जो वो टीचर थे बहुत ही फ्रेंडली थे, बहुत ही अच्छे थे। वो बच्चों को जोक्स भी सुनाते थे, बच्चों के साथ मतलब पढ़ाई के साथ साथ उनमें उनको ये नहीं था कि डांटते थे मारते थे, प्यार से पढ़ाते थे। बट कहते ये बात भी सही थी कि वो और बच्चों के साथ बैडली ट्रीट करते थे और उनके हैंड्स पे मारते थे, बट सैमुअल के साथ उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। स्वामी कास्ट his mind about for an instance of this. There was none within his knowledge. Years and years ago, he was reputed to have skinned and knuckles of a boy in first standard and made him smear the blood on his face. No one had actually seen it, but year after year, the story persisted among the boys. Swami's head was dizzy with confusion in regard of Samuel's character, whether he was good or bad, whether he deserved the allegations in the letter or not. Swami felt an impulse to run home and beg his father to take back the letter, but father was an obstinate man. कहते जो स्वामी था वो सोचता है कि मतलब उसके फादर ने जो लेटर लिख दिया और अब वो क्या करेगा।
कहते ईयर्स से, बहुत साल पहले उसने मतलब सुना था कि सैमुअल ने फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को बहुत मारा था और उसके ब्लड आने लगा था, पर ये बात किसी ने देखी नहीं थी। वो बात जैसे बॉयज में वैसे ही, जैसे कहते हैं ना बच्चे आगे आगे एक बात को फैला देते हैं, वैसे फैली हुई थी। कोई भी उस बात का विक्टिम नहीं था, उनके पास प्रूफ नहीं था। तो स्वामी सोचने लगता है कि वो रियल में एक गुड टीचर है या बैड है, जो लेटर में एलिगेशंस उन पे लगे हैं वो रियल है या नहीं है। तो स्वामी सोचता है कि वो अपने फादर के पास जाके माफ़ी मांग ले और उनको बोल दे कि हाँ मेरी गलती है। बट उसको पता होता है जो उसके फादर है वो ऑब्स्टिनेट, एक ज़िद्दी पर्सन है। एज ही अप्रोच्ड द येलो बिल्डिंग ही रियलाइज्ड दैट ही वाज perjuring himself and was ruining his teacher. Probably the headmaster would dismiss Samuel and then the police would chain him and put him in jail for all the disgrace, humiliation and suffering. Who would be responsible? Swami shuddered. The more he thought of Samuel, the more he grieved for him. The dark face, his small red streaked eyes, his thin line. कहते जैसे जैसे वो येलो बिल्डिंग की तरफ जा रहा था, वो रियलाइज़ कर रहा था कि अगर मैं हेडमास्टर को ये लेटर जाके दूंगा तो वो क्या होगा, उसको स्कूल से निकाल देंगे और उसको पुलिस ले जाएगी टीचर को, जबकि ये सारी चीज़ें वो डिज़र्व ही नहीं करते। तो वो सोचता है कि कैसे वो उनका मतलब वो जो ये अपने उसके टीचर की अपीयरेंस बताई गई है, वो ऐसे उसके टीचर थे। ऑफ माउंट चेस्ट, his unshaven cheek and chin, his yellow coat, everything filled with Swami with Joro. कहते हैं उसका जो ऐसा ही अनशेवन चीक एंड चिन था, येलो कोट था, सारा कुछ क्या था, दुख के साथ भरा हुआ था। As he felt the bulge of the letter in his pocket, he felt like an executioner. कहते जो उसके पॉकेट में वो लेटर था, उसके कारण उसको अपनी लाइफ जो मतलब बहुत ही उसे लग रहा था कि हाँ मैं बस के जैसे मैं बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया। फॉर अ मोमेंट ही वॉज एंग्री विद हिज फादर एंड वंडर्ड वाई ही शुड नॉट फ्लिंग इन टू गटर द लेटर ऑफ अ मैन सो अनरीजनेबल एंड स्टबर्न। कुछ मोमेंट के लिए वो अपने फादर से एंग्री हो जाता है और वो सोचता है कि क्यों ना वो जो इस लेटर को गटर में फेंक दे, क्योंकि वो अनरीजनेबल है। ठीक है। एज ही एंटर द स्कूल गेट एन आइडिया अकर्ड ऑन हिम अ सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन। कहते जब वो स्कूल के गेट में एंटर होता है तब एक आइडिया उसको आता है जो इस बात का सोल्यूशन होता है। ही वुडंट डिलीवर द लेटर टू द हेडमास्टर इमीडिएटली बट एट द एंड ऑफ द डे टू दैट एक्सटेंट ही वुड disobey his father and exercise his independence. There was nothing wrong in it and father would not know it anyway. If the letter was given at the end of the day, there was a chance that Samuel might do something to justice the letter. कहते वो सोचता है कि वो अपने फादर की बात को प्रॉपर नहीं मानेगा बट प्रॉपर नहीं। वो अपने हेडमास्टर को लेटर देगा बट एंड ऑफ द डे देगा, तो वो अपने फादर को जाके बोल देगा कि हेडमास्टर ने उसका कोई आंसर नहीं दिया, या फिर वो सोचता है कि पूरा डे में ऐसा कुछ सैमुअल कर दे ताकि वो लेटर है वो जस्टिफाई हो जाए। स्वामी स्टूड एट द एंट्रेंस ऑफ द क्लास. Samuel was teaching arithmetic. He looked at Swami for a moment. Swami stood, hoping that Samuel would fall on him and tear his skin off. But Samuel merely asked, "Are you just coming to the class?" कहते स्वामी जो क्लास के एंट्रेंस में खड़ा होता है और जो टीचर है सैमुअल वो क्लास में अर्थमेटिक्स पढ़ा रहे होते हैं, तो स्वामी को वो एक बार कुछ मोमेंट के लिए देखते रहते हैं। स्वामी सोचता है कि हाँ अभी मुझे डांटेंगे मारे ताकि मेरी वो जो लेटर वाली बात है वो सही हो जाए। बट वो पूछते हैं कि आप अभी क्लास में आए हो, तो वो बोलता है यस सर। यू आर हाफ एन आवर लेट, तो वो पूछता है कि तुम हाफ एन आवर आधा घंटा लेट हो। ये देखो ये है स्वामी और ये उसके टीचर सैमुअल। आई नो इट स्वामी, होप्ड दैट ही वुड बी अटैक्ड नाउ। स्वामी बोलता है कि हाँ मुझे पता है और वो उम्मीद करता है कि अब वो मुझे डांटेंगे अटैक करेंगे।
यहाँ पे अटैक का मतलब हमला नहीं है, यहाँ पे अटैक का मतलब है कि वो मुझे डांटेंगे। ही ऑलमोस्ट प्रेड, गॉड प्लीज मेक सैमुअल बीट मी। वो गॉड से प्रे करता है कि गॉड प्लीज सैमुअल मुझे डांट दे ताकि मेरे घर पे जाके डांट ना पड़े। वाई आर यू लेट, वो पूछते हैं कि तुम लेट क्यों हो। स्वामी वॉन्टेड टू रिप्लाई जस्ट टू सी वॉट यू कैन डू बट ही merely said I have a headache sir। तो स्वामी बताता है कि मुझे हेडेक था सर, इसलिए मैं नहीं आया। देन वाई डिड यू कम टू द स्कूल एट ऑल, तो वो बोलते कि तुम स्कूल क्यों आए हो, आप घर पे रेस्ट कर लेते। अ मोस्ट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम सैमुअल, कहते हैं अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था स्वामी के लिए सैमुअल की तरफ से। माई फादर सेड आई शुडंट मिस द क्लास सर, सेड स्वामी। स्वामी बोलता है कि सर मेरे फादर ने बोला है कि तुम क्लास नहीं मिस करोगे, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। दिस सीम्ड टू इम्प्रेस सैमुअल, योर फादर इज क्वाइट राइट, अ वेरी सेंसेबल मैन, वी वॉन्ट मोर पेरेंट्स लाइक हिम। ये बात सुन के सैमुअल बहुत इम्प्रेस होते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारे जो फादर हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हमें कभी भी क्लास एब्सेंट नहीं करनी चाहिए और हमें तुम्हारे पेरेंट्स की तरह और बहुत पेरेंट्स चाहिए। यू डोंट नो व्हाट माई फादर हैज़ डन टू यू, स्वामी थॉट। ही वॉज मोर पजल दैन एवर अबाउट सैमुअल्स करैक्टर। कहते वो बोलते हैं स्वामी कि आपको नहीं पता कि मेरे फादर और क्या करते हैं, बट जो सैमुअल है वो मतलब जो सैमुअल है वो स्वामी को जब बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे फादर बहुत अच्छे हैं ये है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि सैमुअल का करैक्टर ऑलरेडी है क्या। ऑल राइट गो टू योर सीट, हैव यू स्टिल अ हेडेक, तो वो बोलते हैं ठीक है तुम अपनी सीट पे जाओ, और वो पूछते हैं कि तुम्हें अभी भी हेडेक है। स्लाइटली सर, तो वो सैमुअल बोलते हैं कि थोड़ा सा है सर। स्वामी वेंट टू हिज सीट विद द ब्लीडिंग हार्ट, कहते स्वामी है जो वो सीट पे जाता है दुखी हार्ट के साथ। ही हैड नेवर मेट अ मैन सो गुड एज सैमुअल, वो कभी भी ऐसे मैन को नहीं मिला था जो सैमुअल की तरह इतना गुड हो। द टीचर वॉज इंस्पेक्टिंग द होम लेसन्स विच यूजली प्रोड्यूस्ड scenes of great violence. Notebooks would be flung at faces, boys would be abused, canned and made to stand up on benches. But today Samuel appeared to have developed more tolerance and gentleness. He pushed away the bad books, just touched the people with the can, never made anyone stand up for more than a few minutes. Swami's turn came. He almost thanked God for the chance. कहते उसके बाद होमवर्क चेकिंग की टर्न आती है, तो स्वामी जो टीचर है जब नोटबुक चेक होती है तो क्लास में कभी काफ़ी वायलेंस होता है, जैसे आप सबकी क्लास में भी होता है। कोई बच्चे ने काम पूरा नहीं किया तो मैम उनको पनिशमेंट दे देते हैं कि बेंच पे जाके खड़ा हो जाओ, जब उनको डांट पड़ती है, जब उनके नोटबुक फेस पे मैम मार देते हैं, ठीक है, जहाँ जिन्होंने हैंड राइटिंग गंदी की है उनको भी डांट पड़ती है। तो उसको लगता है स्वामी को कि हाँ ये अच्छा मौका है, वो भगवान का थैंक यू करता है कि आपने मुझे ये चांस दिया। बट उस दिन जो सैमुअल था वो बहुत ही टॉलरेंट, बहुत ही अच्छा बिहेव कर रहा था। जो बच्चे वर्क नहीं भी किया था या गंदा वर्क किया था उनको फ्यू मोमेंट्स के लिए खड़ा करते थे और फिर उनको दोबारा बिठा देते थे। स्वामीनाथन वेयर इज़ योर होमवर्क, टीचर पूछते हैं कि स्वामीनाथन आपका होमवर्क कहाँ पर है। आई हैव नॉट डन एनी होमवर्क सर, ही सेड ब्लैंडली, वो बड़े ही अनइमोशनली सा बोलता है कि सर मैंने होमवर्क नहीं किया, जैसे हम बोलते हैं ना थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ। देयर वॉज अ पॉज, वाई हेडेक आस्क्ड सैमुअल, उसके बाद ना कुछ सैमुअल बोलते हैं ना ही कुछ स्वामी बोलता है। तो सैमुअल बोलते हैं क्यों, हेडेक के कारण। यस सर, तो वो बोलते हैं कि यस मैंने हेडेक के कारण कुछ नहीं किया। ऑल राइट सेट डाउन, स्वामी सेट डाउन वंडरिंग व्हाट हैड कम ओवर सैमुअल। द पीरियड केम टू एन एंड एंड स्वामी फेल्ट dissolved. The last period for the day was again taken by Samuel. He came this time to teach them Indian history. कहते तो वो बोलते हैं कि ठीक है स्वामी तुम बैठ जाओ,
उस टाइम स्वामी बहुत टेंशन में आ जाता है कि सैमुअल ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। तो जो पीरियड होता है वो ऑलमोस्ट एंड की तरफ आता है, स्वामी बहुत टेंशन में होता है। बट जो लास्ट पीरियड होता है वो फिर सैमुअल का होता है, इंडियन हिस्ट्री का। तो आपको वन वर्ड्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सैमुअल उनको कौन कौन से सब्जेक्ट टीच करते थे। तो वो उनको अर्थमेटिक एंड इंडियन हिस्ट्री पढ़ाते थे। तो लास्ट लेक्चर, द पीरियड बिगेन एट 3:45 एंड द एंडेड एट 4:30। तो जो लास्ट लेक्चर था वो 3:45 पे स्टार्ट होता था और 4:30 पे ख़त्म होता था। Swaminathan had sat through the previous period thinking accurately. He could not devise any means of provoking Samuel. When the clock struck 4, Swami felt desperate. Half an hour more. Samuel was reading the text, the portion describing Vasco da Gama's arrival in India. The boys listened in half languor. कहते जो पीरियड है वो 3:45 पे स्टार्ट होता हुआ और 4:30 पे ख़त्म होना था। जो स्वामीनाथ थे वो सारा दिन इस टेंशन में रहे कि वो मतलब कैसे लेटर को सही प्रूव करें। तो उन्होंने क्या किया, जो लास्ट पीरियड था वो मतलब स्वामी कंटिन्यू क्लॉक की तरफ देखता रहा। जब उसने देखा कि 4 बज गए, हाफ एन आवर रह गया, तो मतलब उसको और भी टेंशन होगी कि अब मैं क्या करूँगा। तो सैमुअल थे वो बुक पढ़ा रहे थे किस टॉपिक में, वास्को डी गामा ने जब इंडिया में आया था उसके टॉपिक के बारे में। और जो बच्चे थे वो उसको सुन रहे थे, किसके साथ सुन रहे थे, लैक ऑफ एनर्जी के साथ। जब हमारा स्कूल में लास्ट पीरियड होता है तब हमारी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, तो उनकी भी एनर्जी ख़त्म हुई थी, बस वो सुन रहे थे। स्वामी सडनली आस्क्ड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, व्हाई डिड कोलंबस नॉट कम टू इंडिया सर। स्वामी अचानक से बड़ी लाउड वॉइस में बोलता है कि सर जो कोलंबस था वो इंडिया क्यों नहीं आया। ही लॉस्ट हिज वे, आई कांट बिलीव इट, इट इज़ अनबिलीवेबल सर, व्हाई। वो बोलता है कि जो वो कोलंबस था वो उसने अपना रास्ता गवा लिया था। तो वो स्वामी बोलता है कि सर मैं इस बात पे बिलीव नहीं कर सकता, व्हाई। सर बोलते हैं व्हाई, क्यों, सच अ ग्रेट मैन वुड ही हैव नॉट नॉन द वे। तो वो बोलते हैं वो इतना महान व्यक्ति था, क्या उसको रास्ता नहीं पता था। डोंट शाउट, आई कैन हियर यू क्वाइट वेल। तो उसका टीचर बोलते हैं स्वामी कि इतनी चिल्लाओ मत, मुझे आराम से भी सुनाई देता है। आई एम नॉट शाउटिंग सर, दिस इज़ माई ऑर्डिनरी वॉइस विच गॉड हैज़ गिवन मी, हाउ कैन आई हेल्प इट। तो वो बोलते हैं सर मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मेरी वॉइस ही ऐसी है, नॉर्मल वॉइस ऐसी है, मुझे गॉड ने ऐसी आवाज़ दी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। शट अप एंड सिट डाउन। तो वो सर बोलते हैं कि शट अप और आप बैठ जाओ। स्वामीनाथन सेट डाउन फीलिंग स्लाइटली हैप्पी एट हिज सक्सेस। स्वामीनाथ बैठ जाते हैं और वो अपनी थोड़ी सी कि हाँ मैं सैमुअल को गुस्सा दिला सका, इस बात को सोच के थोड़ा हैप्पी होते हैं। द टीचर थ्रू अ पजल्ड सस्पिशियस ग्लैंस एट हिम एंड रिज्यूम्ड हिज लेसन्स। कहते जो टीचर है वो पजल हो जाता है तो वो अपने लेसन को दोबारा कंटिन्यू करता है। हिज नेक्स्ट चांस अकर्ड व्हेन शंकर ऑफ द फर्स्ट बेंच गॉट अप एंड आस्क्ड, सर वॉज वास्को डी गामा द वेरी फर्स्ट पर्सन टू कम इन टू इंडिया। कहते उसको और जो शरारत करने का मौका मिल जाता है जब फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ शंकर लड़का बोलता है कि सर जो वास्को डी गामा था वो फर्स्ट पर्सन था जो इंडिया में आया था। Before the teacher could answer, Swami shouted from the back bench, that's what they say. The teacher and all the boys looked at Swami. The teacher was puzzled by Swami's obtrusive behavior today. तो स्वामी पीछे से फिर खड़ा होके चिल्ला के कुछ भी जैसे हम बोलते हैं ना कि टॉन्टिंग करता है। टीचर और सारे बॉयज़ उसकी स्वामी की तरफ देखने लगते हैं और जो स्वामी था टीचर था वो बड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि आज स्वामी कैसा बिहेव कर रहा है। आई एम नॉट सॉरी स्वामीनाथ यू आर शाउटिंग अगेन। तो उसका टीचर बोलता है कि स्वामी अब तुम फिर से चिल्ला रहे हो। आई एम नॉट शाउटिंग सर। तो वो बोलता है कि सर मैं चिल्ला नहीं रहा। हाउ कैन आई हेल्प माई वॉइस गिवन बाय गॉड। द स्कूल क्लॉक स्ट्रक अ क्वार्टर मोर। स्वामी मस्ट डू समथिंग ड्रास्टिक विद इन 15 minutes. Samuel had scowled at him and snubbed him
but it was hardly adequate. Swami felt that with a little more effort, Samuel could be made to deserve dismissal and imprisonment. कहते जो स्वामी है फिर वो बोलता है कि सर मैं चिल्ला नहीं रहा, मेरी वॉइस ही ऐसी है, ये गॉड की तरफ से ही। तो सर वो जो क्लॉक होता है घड़ी का उस पर 4:15 हो जाते हैं, 15 मिनट्स लेफ्ट होते हैं स्वामी के पास कुछ भी करने के लिए। तो मीन्स वो क्लास में कुछ ऐसा करना चाहता होता है जिससे सैमुअल उसको मारे और उसको स्कूल में से डिसमिस कर दिया जाए और उसको जेल हो जाए। द टीचर केम टू द एंड ऑफ अ सेक्शन इन द टेक्स्ट बुक एंड स्टॉप्ड. He proposed to spend the remaining few minutes putting questions to the boys. He ordered the whole class to put away their books and asked someone in the second row, "What is the date of Vasco da Gama's arrival in India?" कहते जो टीचर होती है वो उसका टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो जाता है तो वो बच्चों को बोलते हैं कि रिमेनिंग फ्यू मिनट्स में मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूँगा। तो वो ऑर्डर करता है कि हाँ आप अपनी बुक्स को बैग में डाल दो और सेकंड रो से पूछता है कि वास्को डी गामा इंडिया में कब आए थे। स्वामीनाथ शाउट अप एंड स्क्रीच्ड 1648 दिसंबर 20 तो वो बोलता है कि 20 दिसंबर 1648 में वो इंडिया में आए थे। यू नीडंट शाउट सेड द टीचर, ही आस्क्ड, हैज़ योर हेडेक मेड यू मैड? तो वो बोलता है कि तुम चिल्लाओ मत। उसका टीचर बोलता है क्या तुम्हारे हेडेक ने तुम्हें पागल कर दिया है कि तुम ऐसे चिल्ला रहे हो? आई हैव नो हेडेक नाउ सर, रिप्लाइड द थंडर ब्राइटली। वो बड़े ही जैसे ना एटीट्यूड में बोलता है कि सर अब मुझे हेडेक नहीं है। सिट डाउन यू इडियट। तो उसका टीचर बोलता है कि बैठ जाओ। स्वामी वॉज थ्रिल्ड एट बीइंग कॉल्ड एन इडियट. इफ यू गेट अप अगेन आई विल केन यू, सेड द टीचर. स्वामी सेट डाउन फीलिंग हैप्पी एट द प्रॉमिस. कहते स्वामी के टीचर बोलते हैं कि तुम बैठ जाओ, अगर तुम फिर से बोले तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, बीट करूँगा, मारूंगा। तो स्वामी हैप्पी हो जाता है और बैठ जाता है। द टीचर देन आस्क्ड, आई एम गोइंग टू पुट अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन द मुगल पीरियड. अमंग द मुगल एम्पेयर्स whom would you call the greatest, whom the strongest and whom the most religious emperor? तो वो जो टीचर होता है सैमुअल वो उनको मुगल एम्पीरियर के बारे में कुछ को क्वेश्चन पुट करता है। तो वो पूछता है कि जो मुगल एम्पीरियर थे उस टाइम में सबसे महान राजा और सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे जो धार्मिक राजा कौन था? स्वामी गॉट अप एज सून एज ही वॉज सीन. द टीचर सेड emphatically, sit down. कहते जब वो स्वामी कुछ बोलता तो उससे पहले उसके टीचर ने स्पेशली उसको बोला कि तुम बैठ जाओ. आई वॉन्ट टू आंसर सर. तो वो बोलता है कि सर मैं आंसर देना चाहता हूँ. सिट डाउन. नो सर आई वॉन्ट टू आंसर. तो उसका टीचर बोलता है कि तुम बैठ जाओ. बोलता है कि नहीं सर मैंने आंसर देना है. व्हाट डिड आई से? आई हैड डू इफ़ यू गॉट अप अगेन. कहते मैंने तुम्हें क्या बोला था कि अगर तुम दोबारा उठे तो मैं क्या करूँगा? यू सेड यू वुड केन मी एंड पील द स्किन ऑफ माई नकल्स एंड मेक मी प्रेस इच ऑन माई फोरहेड. तो वो बोलता है कि आपने मुझे बोला था कि आप मुझे मारोगे और मेरे जो हैंड्स में से ब्लड निकाल के मेरी स्किन पे लगाओगे, फोरहेड पे लगाऊंगा मैं. ऑल राइट कम हियर. तो वो बोलता है ठीक है तुम यहाँ पे आओ. Swaminathan left his seat joyfully and hopped onto the platform. The teacher took out his cane from the drawer and shouted angrily, "Open your hand, you little devil!" He whacked 3 wholesome cuts on each palm. कहते स्वामीनाथ जो हैप्पी होके अब टीचर के पास जाता है और उसकी टीचर ड्रॉअर में से स्टिक निकालती है और उसके स्टिक लगाती है और उसको बोलते हैं कि अपना हाथ निकालो. यू लिटल डेविल. तुम छोटे से दानव अपना हैंड निकालो. और वो उसकी जो हैंड्स पे 3 कट्स लगा देती है. स्वामी रिसीव्ड देम विदाउट ब्लैंचिंग. आफ्टर हाफ अ डजन द टीचर आस्क्ड, विल दिस डू और डू यू वांट सम मोर? कहते स्वामी होता है जैसे हम बच्चों को अगर स्टिकर लगाए तो बच्चे अपना हैंड पीछे करते हैं, वो बिल्कुल पीछे नहीं करता, हैंड अपना स्टेबल वहीं पे रखता है.
तो टीचर उसके हाफ अ डजन मीन्स 6 के करीब उसके लगाती है। तो वो बोलती है ठीक है या और लगाऊं। स्वामी मेयरली हेल्ड आउट हिज हैंड अगेन एंड रिसीव्ड 2 मोर। तो स्वामी अपना हैंड दोबारा आगे करता है और 2 स्टिक्स फिर खाता है। एंड द बेल रिंग, और जो बेल थी वो बज जाती है। स्वामी जम्प्ड डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म विद अ लाइट हर्ट थ्रू हिज हैंड्स वर स्मार्टिंग। He picked up his books, took out the letter lying in his pocket and ran to the headmaster's room. He found the door locked. कहते जो स्वामी है वो बहुत हैप्पी हो जाता है कि हाँ अब मेरे टीचर ने मुझे मारा। तो वो प्लान करता है, ठीक है, अपने टीचर बेल बज जाती है और वो अपनी पॉकेट में से लेटर को निकाल के अपने टीचर के पास चला जाता है। He asked the peon, where is the headmaster? तो वो पियन को बोलता है कि हेडमास्टर कहाँ पे हैं। Why do you want him? पियन बोलता है कि तुम्हें उनसे क्यों मिलना है। My father has sent a letter for him. तो बोलता है कि मेरे फादर ने उनके लिए एक लेटर भेजा है। He has taken the afternoon off and won't come back for a week. You can give the letter to the assistant headmaster. He will be here now. तो वो बोलते हैं कि वो आफ्टरनून को आज कहीं चले गए और वो 1 वीक के बाद आएंगे, तो आप उनके असिस्टेंट को लेटर दे दो। हु इज़ ही? तो उसने बोला कि वो उनके असिस्टेंट कौन है। योर टीचर सैमुअल, ही विल बी हियर इन अ सेकेंड। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे टीचर जो सैमुअल है वो यहाँ पे सेकेंड प्रिंसिपल हैं। स्वामीनाथन फ्लैड फ्रॉम द प्लेस एज सुन एज स्वामी वेंट होम विद द लेटर। फादर रिमार्क्ड, आई न्यू यू वुड नॉट डिलीवर इट, यू कावर्ड। कहते जब वो स्वामी वहाँ से चला जाता है अपने घर पे, तो स्वामी जब उसके फादर उसको पूछते हैं कि हाँ लेटर क्या क्या बना, तुमने अपने हेडमास्टर को दे दिया था। तो स्वामी बोलता है कि जो हेडमास्टर थे वो नहीं आए। तो उसके फादर बोलते हैं कि तुमने ये लेटर उनको दिया ही नहीं होगा, तुम क्या हो, एक कावर्ड हो, मीन्स डरपोक हो। आई स्वेयर और हेडमास्टर इज ऑन लीव, स्वामीनाथन बिगेन। स्वामीनाथ बोलता है कि मेरा हेडमास्टर थे वो लीव पे थे। फादर रिप्लाइड, डोंट लाई इन एडिशन टू बीइंग अ कावर्ड। फादर बोलते हैं कि तुम डरपोक हो, तुम ऐसी झूठ मत बोलो। स्वामी हेल्ड अप द envelope and said, I will give this to the headmaster as soon as he is back. Father snatched it from his hand, tore it up and thrust it into the waste paper basket under his table. He muttered, don't come to me for help. Even if Samuel throttles you, you deserve your Samuel. कहते उसके फादर वो बोलता है कि जब ये लेटर जब हमारे हेडमास्टर आ जाएंगे मैं उनको दे दूंगा। तो उसके फादर उससे लेटर पकड़ लेते हैं और उसको फाड़ दे के डस्टबिन में गिर देते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम सैमुअल जैसे टीचर्स को ही डिज़र्व करते हो, अगर कल को कोई बात हुई तो तुम मेरी हेल्प लेने मत आना। सो ये थी इस चैप्टर की स्टोरी, द फादर्स हेल्प की। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी।